जिन वीरेंद्र सिंह के लिए भाजपा हरियाणा प्रभारी विप्लव देव ने जेजेपी मुखिया दुष्यंत चौटाला के साथ पंगा लिया है, वही वीरेंद्र सिंह बीजेपी के साथ वफा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह ने उचाना की जनसभा में वर्कर मीटिंग में ये ऐलान किया था विप्लव देव के सामने कि वे 2 अक्टूबर को जींद में 1 लाख लोगों की रैली करेंगे। उस रैली में उन्हें बुलवाकर अपनी ताकत दिखाएंगे। अगर 1 लाख आदमी उस रैली में नहीं आए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन चंद दिनों के बाद ही वीरेंद्र सिंह ने सोनीपत में ये कह दिया कि बीजेपी की सरकार ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। उसने किसानों के खिलाफत में काम किया, उसने किसानों को दबाने का काम किया और किसानों की सुध नहीं ली। यानी 1 सप्ताह में ही वीरेंद्र सिंह अपनी बात से पलट गए और ये साबित कर दिया कि वो बीजेपी के साथ लंबे समय तक टिकने वाले नहीं हैं और 2 अक्टूबर की रैली में वो बीजेपी के साथ रहने की बजाय बीजेपी छोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। वीरेंद्र सिंह ने खुद ही सोनीपत में ऐलान किया कि वे आगे का फैसला 2 अक्टूबर की रैली में करेंगे। वहाँ जो माहौल बनेगा वहीं पर फैसला लिया जाएगा। यानी वीरेंद्र सिंह बीजेपी में रहने को लेकर कन्फर्म नहीं है, वो बीजेपी को लेकर सस्पेंस के घेरे में है और वो बीजेपी को छोड़ने का ऐलान 2 अक्टूबर को कर सकते हैं। वीरेंद्र सिंह 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 36 का आंकड़ा होने के चलते वीरेंद्र सिंह को मजबूरी में कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी। वीरेंद्र सिंह के लिए हुड्डा ने ऐसे हालात बना दिए थे कि उनका मंत्री की शपथ लेने का कोट भी खूंटी पर टंगा रह गया था। अपनी जलालत को ना बर्दाश्त करते हुए वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की थी। लेकिन पिछले 9 साल में वीरेंद्र सिंह अब उसी बीजेपी से उब गए हैं। उन्हीं वीरेंद्र सिंह को बीजेपी में घुटन महसूस हो रही है और वो नया रास्ता तलाश रहे हैं। वीरेंद्र सिंह दोबारा से एक बार फिर कांग्रेस की तरफ मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की ज्वाइनिंग की चर्चा उनके उचाना हलके में खुलेआम चल रही है। ऐसे में विप्लव देव का वीरेंद्र सिंह के ऊपर भरोसा करना बेहद नुकसानदायक रहेगा। ये कह सकते हैं कि वीरेंद्र सिंह बीजेपी की पीठ में कील ठोकने का काम करेंगे। वो बीजेपी के भरोसे पर कील ठोकने का काम करेंगे और बीजेपी को ठेंगा दिखाने का काम करेंगे। वीरेंद्र सिंह बीजेपी के प्रति अब जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। उन्हें बीजेपी से कोई लगाव नहीं है। वो बीजेपी की मीटिंगों में नहीं जाते हैं, वो बीजेपी के लिए काम नहीं करते हैं, वो उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए नहीं गए, वो बीजेपी के कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करते हैं। यानी वीरेंद्र सिंह बीजेपी के साथ सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं कि उनका बेटा बीजेपी का सांसद है। बेटे के चक्कर में ही वीरेंद्र सिंह अभी भी बीजेपी में पड़े हुए हैं। पड़े हुए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वीरेंद्र सिंह बीजेपी में खुश नहीं है, वो बीजेपी में एक्टिव नहीं है। उन्हें इस बात की मजबूरी है कि उनका बेटा ब्रजेंद्र सिंह जो हिसार से सांसद है वो अभी सांसदी से इस्तीफा नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो अभी सांसदी से इस्तीफा देते हैं तो उपचुनाव का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते उनके लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि उपचुनाव होने के हालात में उन्हें उपचुनाव उतरना पड़ेगा और वो हार के शिकार बन सकते हैं। इसलिए वीरेंद्र सिंह की फैमिली सेफ गेम खेल रही है। 2 अक्टूबर को जींद में होने वाली रैली में वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह दोनों ही बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। वीरेंद्र सिंह सधी हुई कैलकुलेशन के साथ काम कर रहे हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल है और कांग्रेस के पक्ष में जनता लामबंद हो रही है। सत्ता में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए ही वीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर 2024 में कांग्रेस के झंडे के नीचे चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जहां अपने बेटे के लिए सांसद की टिकट चाहते हैं, वहीं अपने लिए उचाना की टिकट चाहते हैं। उनके लिए बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के अलग अलग चुनाव लड़ने पर उचाना की सीट सुरक्षित है, लेकिन वीरेंद्र सिंह को लगता है कि बीजेपी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बीजेपी में उन्हें वो अहमियत नहीं मिली जिसके वे हकदार थे, जिसकी वे ख्वाहिश रखते थे। इसलिए वीरेंद्र सिंह का बीजेपी से अब मोहभंग हो चुका है और वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। विप्लव देव वीरेंद्र सिंह की बातों में आ गए हैं। वीरेंद्र सिंह ने अपना उल्लू सीधा कर लिया है। वो अभी बीजेपी के साथ दिखने की नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ वो वफा नहीं निभाएंगे, क्योंकि पिछले 1.5 साल से वीरेंद्र सिंह बीजेपी के लिए किसी भी तरह की वर्किंग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो ठंडे होकर घर बैठ चुके हैं और पूरे हरियाणा में सिर्फ अपने समर्थकों की मीटिंग लेकर अगले फैसले की राय ले रहे हैं।
मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम उनका 2 अक्टूबर को फिक्स किया गया है और 2 अक्टूबर के कार्यक्रम में ही वीरेंद्र सिंह अपनी आवाज़ सुनाने का ऐलान करेंगे। वो अपने अगले सियासी फैसले का ऐलान करेंगे और वो फैसला पूरी तरह से अभी से नज़र आ रहा है कि वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने का ऐलान करेंगे। विप्लव देव को लगता है कि वीरेंद्र सिंह उनकी बातों में आ गए होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वीरेंद्र सिंह ने घाट घाट का पानी पिया हुआ है और वो अपने फ़ायदे की पॉलिटिक्स करते हैं। और फायदे की पॉलिटिक्स में वीरेंद्र सिंह को 2024 में बीजेपी की बजाय कांग्रेस के साथ जाने में बड़ा फ़ायदा नज़र आ रहा है। बीजेपी में वीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन उन्हें मंत्री बनने में वो मज़ा नहीं आया जो हरियाणा की कांग्रेस सरकारों में उन्हें मज़ा आता था। इसलिए वीरेंद्र सिंह का मन बीजेपी में घुट गया है, क्योंकि बीजेपी में वो उन्हें सत्ता में उस तरह की हिस्सेदारी और रसूख नहीं मिला जिसकी वो इच्छा रखते थे। इसलिए वीरेंद्र सिंह अब 2024 को लेकर पूरी तरह से सीरियस हो चुके हैं। 2 अक्टूबर के मेरी आवाज़ सुनो सम्मेलन में, जिनमें वीरेंद्र सिंह अपने सभी समर्थकों को जुटाकर बीजेपी छोड़ने का ऐलान करने जा रहे हैं। यानी बीजेपी चाहे उन्हें कितना मनाने की कोशिश करे, वीरेंद्र सिंह 2024 के चुनाव में बीजेपी के बजाय कांग्रेस के साथ उतरने को प्राथमिकता देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने की बात यही है कि 2024 को लेकर वीरेंद्र सिंह की फैमिली 2 अक्टूबर को फाइनल फैसला करती है या उस दिन भी अपने समर्थकों को कोई गोली कैप्सूल देने का काम करते हैं। वीरेंद्र सिंह के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो मौके पर पलटने वाले इंसान हैं, वे मौके पर सियासत बदलने वाले नेता हैं और वो अपने हित के हिसाब से यू टर्न लेने वाले नेता हैं। अब देखने की बात यही है कि 2 अक्टूबर को जींद की रैली में वीरेंद्र सिंह क्या फैसला लेने का काम करते हैं। वीरेंद्र सिंह के आगामी फैसलों को लेकर हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी। वीरेंद्र सिंह की फ्यूचर पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।